जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज आर्यश्री सोलंकी और आज हम बात करेंगे कि फुटबॉल में इंडिया इतना पीछे क्यों है। नाउ वी ऑल नो कि फुटबॉल क्रिकेट के जैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्पोर्ट बनता जा रहा है इंडिया में। अर्लियर क्रिकेट का एक लौता जो है पूरा राज था ओवर द इंडियन ऑडियंस, बट नाउ फुटबॉल इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन देयर इंडियन ऑडियंसेस हार्ट। लेकिन ऐसा क्या है कि इंडिया अभी तक भी फुटबॉल में इतना पीछे है? तो वी विल बी गोइंग थ्रू ऑल द रीजंस एंड एवरीथिंग अबाउट इट। ब्लू टाइगर्स जो हम निकनेम है हमारी इंडियन फुटबॉल टीम का, ठीक है, इट इज करंटली कंपीटिंग टू क्वालिफाई फॉर फीफा जो कि होगा 2026 में। ठीक है, तो अपकमिंग फीफा इज गोइंग टू हैपन इन 2026। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, एंटायर टीम इज गोइंग टू कम्पीट सो दैट दे क्वालिफाई फॉर फीफा। उसके बाद अब हम सारी चीज़ें हिस्ट्री पढ़ेंगे कि ओलंपिक्स में हमने कब करा, हम कब फीफा के लिए क्वालिफाई हुए थे, हमने कब पार्टिसिपेट किया, हमने कब नहीं किया। करंट रैंकिंग ऑफ इंडियन टीम अगर देखा जाए 30 नवंबर के हिसाब से, तो दैट करंट रैंकिंग इज 102nd। और ये जो फुटबॉल फीफा रैंकिंग्स हैं ये हमेशा चेंज होती रहती हैं, इसलिए डेट के हिसाब से रैंकिंग बहुत ज़रूरी है। तो 30 नवंबर के हिसाब से रैंकिंग हमारी है 102 ग्लोबली हमारी टीम की। ठीक है, मूविंग ऑन, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फुटबॉल इन इंडिया। अब इंडिया में पूरा हिस्ट्री से लेके अभी तक हम सारा उसका स्टेटस देखेंगे, सारा हिस्ट्री वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। 1948 में इंडियन फुटबॉल टीम ने जो है सबसे पहला इंटरनेशनल मैच जो है फुटबॉल का वो खेला था, दैट टू वाज इन ओलंपिक्स। उसके बाद कौन से ओलंपिक्स थे? लंदन ओलंपिक्स। नाउ दिस कैन बी आस्क्ड इन एनी ऑफ योर पेपर, एफकैट, सीडीएस, एनडीए की कब जो है इंटरनेशनल मैच था इंडियन फुटबॉल टीम का पहला। 1948 में कौन से ओलंपिक्स थे? लंदन ओलंपिक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1950 में हमने क्वालिफाई भी किया था उसके बाद फीफा के लिए, बट उसके बाद फिर हमने वहां पे पार्टिसिपेट नहीं किया, वो अलग बात है। नेक्स्ट, हमारी जो फुटबॉल टीम है उसने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं बिटवीन 1951 टू 1970। मतलब हमारी फुटबॉल टीम में ऐसा नहीं है क्वालिटी नहीं है या अच्छे प्लेयर्स नहीं है, एवरीथिंग इज देयर। बट क्योंकि क्रिकेट को बहुत ज्यादा फैसिनेशन था इंडिया में और अभी भी है, much of the sport budget is diverted towards the development of cricket stadiums, cricket जितने भी सारे वो इक्विपमेंट्स होते हैं, जितना भी कुछ क्रिकेट के लिए रिक्वायर्ड है, तो जितना भी स्पोर्ट्स बजट है मैक्सिमम टू मैक्सिमम इज डाइवर्टेड इनटू क्रिकेट। उसके कारण क्या होता है, दूसरे गेम जैसे फुटबॉल, कबड्डी, ये इनमें क्वालिटी स्पोर्ट्स पर्सन होने के बाद भी वो उतना ज़्यादा हाइप गेन नहीं कर पाते क्योंकि इंडियन ऑडियंस बहुत ज़्यादा मोनोटोनस है सिर्फ क्रिकेट की तरफ ही। धीरे धीरे वो मोनोटोनी ब्रेक हो रही है और कबड्डी, फुटबॉल जैसे दूसरे स्पोर्ट्स में आ रही है, बट अभी भी उसको टाइम है। लेट्स मूव ऑन टू मोर अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम। इंडियन फुटबॉल टीम ने गोल्ड मेडल अचीव किया था 1951 के एशियन गेम्स में। उसके बाद सेकंड प्लेस आई थी 1962 के एशियन गेम्स में, 64 एएफसी एशियन कप में। मतलब दीज आर ऑल द ह्यूज अचीवमेंट्स दैट इंडियन फुटबॉल टीम हैज अचीव्ड। स्टिल ये बात है कि हमारी टीम अभी भी पीछे क्यों है, बिकॉज आगे आने के लिए हमें एक तो पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बजट एलोकेशन चाहिए, प्रॉपर कोचेस चाहिए, ऑडियंस से सपोर्ट भी चाहिए, और ये सब बहुत ज़्यादा लैगिंग है बिकॉज ये सारी चीज़ें जो फुटबॉल को मिलना चाहिए वो भी सब क्रिकेट को मिल जाता है बिकॉज इंडिया इज़ वेरी मच क्रिकेट ओरिएंटेड। नाउ लेट्स मूव ऑन। अभी फीफा रैंकिंग्स के हिसाब से रिसेंट वी नो दैट 102nd पे है। पहले भी हमारा जो डिस्कस हो चुका है, ये भी पेपर में आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ 30 नवंबर व्हाट इज द इंडियन फुटबॉल टीम रैंकिंग ग्लोबली, है ना। और एशिया में क्या है ये भी आ सकता है, 18th इन एशिया। दिस पर्टिकुलर वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दोज जिनका फुटबॉल अगर एसएसबी में आप लेके जाओगे, अगर आपने फुटबॉल में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कुछ भी करके रखा है, अगर आप फुटबॉल को एज अ हॉबी या एज एन इंटरेस्ट भी शो कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी जो आपके इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती है। इवन दो द पॉपुलैरिटी ऑफ नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स इज स्लोली इंक्रीजिंग, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट स्टिल फुटबॉल में इंडिया जो है लैगिंग बिहाइंड है बिकॉज ऑफ all the reasons that I said before, that was infrastructure, budget allocation, proper coach, proper equipments, ground and proper encouragement that should be given by government to the players. Moving ahead, India के 4 national level leagues है फुटबॉल के लिए। Indian Super League, I League, I League 2, I League 3, I stands for India। ठीक है, तो 3 लीग्स हैं और एक सुपर लीग हो गई हमारी। नाउ इंडिया पीछे क्यों है फुटबॉल में, उसके एग्जैक्ट रीजंस जो मैं तब से बोल रही हूँ। फुटबॉलर्स जो है इंडिया में उनको इतना ज़्यादा प्रेज, इंकरेजमेंट नहीं मिलता जितना दूसरे प्लेयर्स को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बजट एलोकेशन बहुत कम है, मल्टीपल टाइम्स आई एम रिपीटिंग बिकॉज दीज आर द मेन रीजंस। प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर ग्राउंड, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर कोच, इसकी भी बहुत ज़्यादा कमी है। इवन दो द पॉपुलैरिटी ऑफ नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स इज स्लोली इंक्रीजिंग,
स्टिल क्रिकेट इज ओवरशैडोइंग। मतलब क्रिकेट अभी, पहले तो क्या था, क्रिकेट ही क्रिकेट था, अगर स्पोर्ट्स है मतलब वो क्रिकेट है इंडियन ऑडियंस के कंपैरिजन में अगर बात की जाए तो। धीरे धीरे अब क्रिकेट के साइड में दूसरे स्पोर्ट्स भी जगह बना रहे हैं, बट स्टिल क्रिकेट का जो अभी मोनोटोनी है वो ब्रेक कोई नहीं कर पाया है ना। तो इट्स स्टिल वेरी डिफिकल्ट फॉर फुटबॉल टू ओवरकम दैट पर्टिकुलर थिंग। अब आ जाओ, व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव इंडियाज रैंकिंग इन फुटबॉल। रैंकिंग कम है बट उसको इम्प्रूव तो करना पड़ेगा, और उसको हमें पढ़ना भी पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आप क्रिकेट में भी देखते हो बहुत ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रहता है। अगर आप इंटरनेशनल फुटबॉल फीफा के मैचेस देखते हो तो उसमें भी आपको दिखेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। दूसरा, जो स्टेडियम्स है फुटबॉल के एग्जिस्टिंग, जो भी फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बजट है, वो थोड़ा और बढ़ना चाहिए, क्वालिटी चीज़ें मिलना चाहिए। उसके बाद जो टैलेंट है, जो भी हमारे फुटबॉल टीम में इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। मेनी पीपल डोंट इवन नो द फुटबॉल टीम कैप्टन ऑफ इंडिया, सो दैट इज द कंडीशन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम। तो अगर आप इंडियन ऑडियंस ही नहीं उनको रिकॉग्नाइज कर रही है तो आप ग्लोबल रिकॉग्निशन की कहाँ बात कर रहे हैं। तो इंडियन ऑडियंस का रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू सेंड द इंडियन फुटबॉल टीम टू ऑल द पॉसिबल इंटरनेशनल टूर्नामेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी टीम क्वालिफाई कर जाती है बट हम जाते नहीं हैं बिकॉज बजट इज नॉट देयर। कोई भी टीम को अगर आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट भेजना है तो गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बैक्स आउट एंड बिकॉज ऑफ दैट टीम नहीं जा पाती, तो पूरा टैलेंट, पूरा हाइप, पूरा टेंशन जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो इन सब चीज़ों के कारण भी हमारी इंडियन फुटबॉल टीम जो है वो पीछे रह रही है, और ये सब स्टेप्स अगर हम ले लेंगे तो हमारी जो ग्लोबल रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाई इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड इन फुटबॉल टीम एंड ऑल द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू क्योर इट। एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन, जय हिंद।